आप एक हाउसवाइफ हैं, आप घर को सँभालते हैं, घर वालों का ख़्याल रखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सारे काम हमें ही करना होता है और ये सदियों से चलता आ रहा है। हमें घर सँभालना ही तो हमारी ज़िम्मेदारी है और इसको हमें एक फ़ख्र के साथ करना चाहिए। हम एक हाउसवाइफ हैं, हम घर को सँभालते हैं, लेकिन परेशानी और मसले की बात सिर्फ़ ये है कि हम सबका तो ख़्याल रखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम खुद को भूल जाते हैं। कोई भी आके हमें बातें सुना जाता है और कोई भी आके हमें तकलीफ़ देता है और हम क्या करते हैं, चुपचाप करके सह लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद ही सेट नहीं किया होता। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं तो सबसे पहले खुद को बदलना होगा और ऐसे बदलना है कि दुनिया वाले और ख़ानदान वाले देखकर हैरान हो जाए कि अरे अचानक से इसे क्या हो गया। यकीन करें, आज जो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते, वही लोग कल खुद आपके पास चल के आएंगे, सिर्फ आपसे ताल्लुक़ बनाने के लिए। तो फिर सवाल ये है कि खुद को कैसे बदले, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करें, और ये 5 काम बस आप शुरू कर दें। वीडियो के सभी पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और साथ ही मैं आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करूंगी, घर के काम, किचन के काम, और साथ साथ हम टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के साथ की वजह से। ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने नमाज़ अदा की, कुरान पाक की तिलावत की। उसके बाद फ्रेंड्स, इतना माइंड फ्रेश हो जाता है ना, कुरान पाक की तिलावत करने से, नमाज़ पढ़ने से माइंड भी फ्रेश हो जाता है और मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नाश्ते में बनाया है खट्टी दाल और टमाटे गोश्त का सालन, और बच्चे स्कूल के लिए रेडी भी हो रहे थे और मैं यहाँ पर लंच बॉक्स भी पैक कर रही थी, क्योंकि उन लोग को टाइम बहुत ही कम था। मालूम है आप लोगों को भी कि मॉर्निंग में कितना जल्दी टाइम भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, यही मैं कहना चाहूँगी कि हमारी ज़िंदगियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, कि हम खुद को इम्प्रूव करना है, हमें खुद को इस काबिल बनाना है कि जो लोग आज हमें ज़लील करते हैं, हमें परेशान करते हैं, वो खुद बाज आ जाएं। सबसे पहले फ़जूल लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है, कम्प्लीटली निकाल देना है। जो लोग आपका वक्त ज़ाया करते हैं, आपको अहमियत नहीं देते, आपकी बात को नहीं समझते और जो आपको इग्नोर करते हैं, ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ़ आपको ज़हनी अज़ियत देना होता है और कुछ नहीं। बस ऐसे लोग आपको कभी फ़ायदा नहीं बना सकते, बल्कि ऐसे लोग आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ता हुआ, तरक्की करते हुए और सक्सेसफुल होते हुए देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो आपको कभी फ़ायदा नहीं दे सकते। इनका मकसद सिर्फ यही होता है कि आप उन्हीं तक लिमिटेड रहें, उनके आसपास घूमते रहें। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना भी चाहें तो यही लोग हैं जो आपके रास्ते में रुकावटें डालते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना ही बेहतरीन सल्यूशन है। अब यहाँ पर एक सवाल ज़रूर उठता है, अगर फैमिली में ऐसे लोग हों तो क्या करें? तो जवाब सिंपल है। अगर ऐसे लोग आपकी फैमिली में मौजूद है तो उनको सब कुछ करने के बावजूद भी लोग आपसे खुश नहीं हो रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो बेहतर यही है कि उनको भी आप इग्नोर कर दे। आपको दुख पहुंचा रहे हैं तो फिर इनका भी यही हाल ही है, आप उन्हें इग्नोर कर दें। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है और आपको लगता है कि आप उनकी मदद कर सकते हैं, तो उनसे काम नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप काम कर दें। उसके बाद अपने कमरे में आ जाए। कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ बैठने की जहाँ आपको इम्पोर्टेंस ही नहीं दे जा रही है, आपकी इज़्ज़त ही नहीं हो रही। वहाँ बैठकर अपने आप को क्यों अज़ियत में डालना है? ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे, जो आपको खुश देखकर, आपकी तरक्की देखकर, आपको सक्सेसफुल होता देखकर खुश नहीं हो सकते। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दे।
यकीन करें, जो वक्त आप इन लोगों को खुश करने के चक्कर में ज़ाया कर रहे हैं, अगर आप उनको अपने जहन से निकाल कर वही वक्त अपने ऊपर लगा दे, अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने में, अपने आप को बेहतर बनाने में, तो वही लोग जो आज आपको इग्नोर करते हैं, कल आपसे मिलने के लिए खुद आपके पास आएंगे। बस एक दफ़ा इस तरह करके देखें। और ये जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये कोई कहानी नहीं है। ये मेरी, आपकी और हम सब बहनों की असली ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, जो हमने अपनी लाइफ से सीखा है। हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में ये सब अप्लाई ही नहीं करते, अमल ही नहीं करते उन बातों पर जिस वजह से हम अपनी ज़िंदगी सारी परेशानियों में गुजार देते हैं। तो ये मेरी ही लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जो मैं बहुत जल्दी सीख ली। मुझे समझ आ गई कि जो लोग मेरे अपने ही नहीं हैं, मैं चाहे जो भी कर लूँ, उन्हें कभी खुश नहीं कर सकती। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं, अपने लिए ऐसे काम करूं जो मेरे फ्यूचर में मेरे काम आ सके, जो मेरे बच्चों के काम आ सके। दूसरी बात, अपनी ज़िंदगी कभी दूसरों के सहारे मत गुजारिए। ये सोच लेगी कि कोई आएगा जो आपके बारे में सोचेगा, कोई आएगा आपका साथ देगा, आपका ख्याल करेगा। ये सिर्फ ख्याली है। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा कोई नहीं है इस तरह सोचने वाला। बहुत ऐसे रिश्ते होते हैं, खूनी रिश्ते होते हैं, लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हैं तो वो भी हमारे बारे में नहीं सोचते। इसीलिए ये जो आप अपने आप को रोक के रखे हैं कि कोई आएगा मेरा साथ देगा, मेरा ख्याल करेगा, इस सोच से आप बाहर निकल आए। ये फजूल के ख्यालात है जो आपको सिर्फ पीछे खींचते हैं, आगे कभी बढ़ने नहीं देते। पहले आप खुद की बन जाएं, और खुद की बनाने का मतलब यही है कि हम अपने लिए अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं। कब तक हम ये कहेंगे कि हमारे माँ बाप हमें साथ लेकर चले, फिर हमारे भाई हमें साथ लेकर चले, और उसके बाद ससुराल वाले हमें साथ लेकर चले। क्या अल्लाह ताला ने हमें अक्ल नहीं दी है, हाथ पाँव नहीं दिया? ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम खुद कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर कभी सोचते ही नहीं हैं। बस दूसरों के भरोसे हम अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। लेकिन एक ही इंसान है जो आपकी मदद कर सकता है, एक ही इंसान है जो आपके भला सोच सकता है, एक ही इंसान है जो आपको सक्सेसफुल देखकर खुश हो सकता है, और वो इंसान कोई नहीं, वो आप खुद हैं। आप ही अपनी मदद कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी इस उम्मीद पर मत गुजारें कि लोग आपकी मदद करेंगे, कोई नहीं करेगा। यकीन करें, अगर आपका अपना फ्यूचर बनाना है, अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, मैं हमेशा से बोलती हूँ, आप कुछ नहीं कर सकती ऐसा नहीं है। आप घर में भी बहुत काम कर सकती है। एक छोटा सा यूट्यूब चैनल ही बना लीजिए। मैंने भी जब यूट्यूब चैनल बनाया था तो बहुत रिसर्च की, और हाँ, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करके भी बोलेंगे पहले ख़ुद तो सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन देखिए, मेरी किस्मत अलग है, आपकी किस्मत अलग है। हर एक का सफ़र अपना होता है। किस्मत मेरे साथ है, हो सकता है आप मुझसे पहले सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि अगर आप घर से बाहर नहीं निकल सकती, आपके पास ज़्यादा स्टडी नहीं है, तो कोई बात नहीं है। हर इंसान के पास कोई ना कोई हुनर होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके बारे में वो अच्छी तरह बात कर सकता है। बस उसी चीज़ को लेकर यूट्यूब चैनल बना लीजिए। मैं दूसरे यूट्यूबरों की तरह ये बात नहीं बोलूँगी कि हर किसी को यूट्यूब चैनल बनाना ज़रूरी नहीं है। मैं तो कहना चाहूँगी, अगर आप घर बैठे अपना हुनर लोगों तक पहुँचा सकते हैं, अपनी बात शेयर कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। किस्मत सिर्फ उन्हीं का साथ चलती है जो अपने लिए कुछ करता है। आप एक दफ़ा शुरू करके देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितना टैलेंट है।
आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये बातें अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी बातें पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।